friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, let's look into the काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी डिस्प्यूट. तो काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी डिस्प्यूट के बारे में कुछ बातें कुछ जानेंगे. So recently, Varanasi Civil Court directed the Archaeological Survey of India to get a comprehensive archaeological physical survey on काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानव्यापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स. तो ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानव्यापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला गया है कि आप जो है एक सर्वे कीजिए और बताइए कि क्या है. सो पेटिशनर्स रिप्रेजेंटिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल आर सीकिंग दैट द मॉस्क बिल्ट बाय मुगल एम्परर औरंगजेब बी डिक्लेयर टू बी स्टैंडिंग ऑन लैंड बिलोंगिंग टू हिंदूज. तो अब इनकी मांग है कि ये जो मॉस्क है वहां पे ज्ञानव्यापी मॉस्क, ये बेसिकली औरंगजेब ने बनाई थी और ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो हिंदू रिलीजन के लोगों को जो है वो बिलोंग करती है. अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अब ऐसी डिमांड क्यों आ रही है, क्योंकि आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए. ये जो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन आया है उसके अंदर उन्होंने इसे एज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रूप में देखा है. सो प्रेजेंटली द कोर्ट हैज आल्सो ऑर्डर्ड द सेम थिंग. कोर्ट भी इस तरीके का ऑर्डर यहाँ पे कर रहा है, सिविल कोर्ट. ओके, सो मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी दे हैव अपोज द पिटीशन. इन्होंने इसको अपोज किया है. सो द मैटर इज in dispute pertains to have connection with our deep history. Definitely अब ये बात हिस्ट्री के साथ इसको लिंक किया जा रहा है. Whether the religious structure standing at present at the disputed site is a superimposition, alteration or addition or there is any structural overlapping of any kind. अब सिविल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप हमें ये बताइए कि या इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है या इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ और इंपोज किया गया है, क्या कोई ओवरलैपिंग है यहाँ पे. तो ये बात जो है नॉर्मल सिविल कोर्ट ने ऐसी बोली है. कोर्ट हैज आल्सो ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ 5-member कमेटी, 2 of whose members should be preferably Muslims, to identify if any temple belonging to Hindu community ever existed before the mosque. तो मॉस्क बनने से पहले क्या यहाँ पे कोई हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था, ये फाइंड करने के लिए उन्होंने 5-member कमेटी भी बनाई है जिसके अंदर 2 जो है मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे. अब ये भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है आपकी कोर्ट ने. Supreme Court ruled in Hindu party's favor. Now you need to understand राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट था, in that case Supreme Court ordered that Ram Mandir will be built at disputed 2.77 acre site and Muslim would be given 5 acre land for mosque. अब ये अरेंजमेंट जो है राम जन्मभूमि जो जजमेंट आया था उसके अंदर था. You need to understand राम जन्मभूमि is an exception. अब आपको एक बात समझनी है. द एपेक्स कोर्ट हैड ऑल्सो अंडरलाइंड दैट दिस वॉज द लोन एक्सेप्शन allowed to the places of worship special provision act 1991. अब ये जो places of worship special provision act है 1991, this is very important because this act states that any place of worship shall be maintained as it existed on 15th August 1947 and no encroachment of any such places prior to this date can be challenged in the court. अब आपको ये समझना है कि जो उस religious place का structure है 15 अगस्त 1947 के समय वो वैसे का वैसा ही रहेगा. राम जन्मभूमि सिर्फ जो है उसके अंदर एक एक्सेप्शन बताई गई थी बिकॉज द डिस्प्यूट वाज पेंडिंग सिंस 19th सेंचुरी. क्योंकि ये डिस्प्यूट 19th सेंचुरी से पेंडिंग था इसलिए राम जन्मभूमि को एक एक्सेप्शन दी गई थी. अदरवाइज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है और 15 अगस्त 1947 को जो उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप का स्ट्रक्चर था वो वैसे का वैसा रहेगा. अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, मंदिर था तो मंदिर रहेगा. तो ये चीज जो है हमारे लॉ के अंदर डिफाइंड है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई विश्वनाथ टेंपल इज इंपॉर्टेंट टू हिंदूज. ओके, नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मोस्ट प्रोमिनेंट of the 12 ज्योतिर्लिंगास मेंशन्ड इन पुराणास. तो पुराण जो है हमारे वैदिक पुराण उनके अंदर जो है 12 ज्योतिर्लिंग की बात की गई है और उसके अंदर से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो आपका काशी विश्वनाथ में है. टेंपल इज बिल्ट टू हैव बीन डिमोलिश्ड एंड रीबिल्ट मल्टीपल टाइम्स. कि इस टेंपल को मल्टीपल टाइम्स डिमोलिश किया गया और मल्टीपल टाइम्स इसे रीबिल्ट किया गया हमारे हिस्ट्री के दौरान. सो सेवरल हिस्टोरियंस बिलीव दैट औरंगजेब डेमोलिश्ड वन ऑफ दीज आइटरेशंस एंड बिल्ट अ मॉस्क. तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो है एक मंदिर यहां तोड़वा के और वहां पे ज्ञानवापी मॉस्क बनाई थी 1969 के अंदर. कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो भी एक इस बात को लेके कहते हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क
was indeed built during the Aurangzeb's times. The masjid incorporates the old Vishwanath temple structure की मस्जिद के अंदर जो पुराना विश्वनाथ टेम्पल था उसके स्ट्रक्चर जो है वो शायद यहाँ पे यूज किए गए हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके जो है ये मॉस्क बनी है. सो ये बात यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड जब औरंगजेब ने इस टेम्पल को तोड़वा दिया था, a century later, Ahilya Bai Holkar, the queen of Indore, built a new Kashi Vishwanath temple. So she built a new Kashi Vishwanath temple, which is near to Gyanvapi Mosque. तो मॉडर्न डे टेम्पल और मॉस्क की अगर हम बात करें तो दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लगते हैं, बट देयर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में है. सो देयर इज अनदर एंगल टू इट, देयर इज एन अयोध्या काशी मथुरा लिंक. अब ये आपको समझना जरूरी है, ये लिंक क्या कहता है कि अयोध्या तो एक तरीके से रिजोल्व हो चुका है. द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल्स जो हिस्ट्री के लिए हिंदू रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहे जाते हैं कि एक काशी में है और एक मथुरा के अंदर भी है. सो पीवी नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट, दे पास्ड अ लॉ. ओके 1991 के अंदर उन्होंने वो कानून बनाया था कि राम जन्मभूमि तो सिर्फ एक एक्सेप्शन हो जाएगी, इसके अलावा कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे. सो दिस इज हार्डली द फर्स्ट टाइम द डिस्प्यूट हैज कम टू द स्पॉटलाइट. द वाराणसी डिस्प्यूट एज वेल एज द कृष्ण जन्मभूमि. सो कृष्ण जन्मभूमि के वहां पे भी शाही ईदगाह है. सो दैट डिस्प्यूट इज ऑल्सो देयर. तो मथुरा के अंदर भी एक डिस्प्यूट है और बनारस के अंदर भी एक डिस्प्यूट बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि इस मूवमेंट के बाद जो है ये और दो डिस्प्यूट रहते हैं. और ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था अयोध्या तो बस झांकी है, कृष्ण काशी मथुरा बाकी है. सो ये कुछ स्लोगन उस टाइम पे दिए गए थे. ओके बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर सुप्रीम कोर्ट हैज मेड थिंग्स क्लियर. बहुत ही चीजों को क्लियर कर दिया गया था 2019 के अंदर अयोध्या जजमेंट के टाइम पे, दैट 1991 एक्ट इज अ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन which preserves non-transgression as a essential feature of our secular values. कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्युलर वैल्यू है वो ये कहती है नॉन रेट्रोग्रेशन. ओके नॉन रेट्रोग्रेशन मतलब आप जो है उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे. तो ये बात बिल्कुल स्थापित है हमारे इस लॉ के अंदर. सो आवर सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग दिस. 2019 का जजमेंट देते समय उन्होंने ये बात कही कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेक्युलर वैल्यू. आप किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे ये कह के कि ये बहुत साल पहले जो है यहाँ पे ये हुआ करता था. इस टाइप की चीज जो है वो नहीं चलेगी, हमारे सेक्युलर वैल्यू के खिलाफ जाती है बात. दिस इज व्हाट आवर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. सो थैंक यू वेरी मच.